गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैजिक लैंटर्न पढ़ेंगे इंग्लिश में। पेज नंबर 39, एली टेलीफनी बाय लॉरा रिचर्ड्स। सो पोएम का नाम क्या, ये एक पोएम है। पोएम का नाम है एली टेलीफनी और उसकी जो पोएटेस है, पोएटेस का क्या मतलब होता है, कवि लिखने वाली। जो पोएम, कविता को कहते हैं पोएम, और कविता लिखने वाले को हिंदी में कवि कहते हैं। लड़का हुआ तो इंग्लिश में पोएट और लड़की हुई तो कवित्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोएटेस। तो हमारे इस पोएम की पोएटेस कौन है? लॉरा रिचर्ड्स। गेट सेट गो। लेट अस रीड अ पोएम इन विच ऑल द वर्ड्स गेट मिक्सड अप। इसमें क्या है, सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मिक्स हो गए हैं। जैसे एली टेलीफनी। अब एली टेलीफनी भी किस दो वर्ड से मिला हुआ है? एलिफेंट और टेलीफोन। तो टेलीफोन तुम्हारा क्या होता है? फोन जो तुम सुनते हो। एलिफेंट हाथी। तो एलिफेंट और टेलीफोन को जोड़ के एक नया वर्ड बनाया है इसमें, एली टेलीफनी। उसी तरह से इस पोएम में और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। लेट्स सी वो कौन कौन से शब्द हैं जो कि मिक्सड अप हैं। वंस देयर वाज एन एलिफेंट हु ट्राइड टू यूज द टेलीफेंट। नो नो, आई मीन एन एलिफोन who tried to use the telephone. Dear me, I'm not certain quite that even now I've got it right. However it was, he got his trunk entangled in the telefunk. इसमें क्या है, एक हाथी है, एलिफेंट है, जो कि फ़ोन यूज़ करना चाह रहा है, और फ़ोन यूज़ करते करते उसका जो ट्रंक है वो फ़ोन के तार में, ट्रंक क्या होता है? सूंड। तो हाथी जब फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसका सूंड जो है टेलीफोन के तार में जाकर फंस गया है। तो एक बार एक हाथी था जो कि फ़ोन यूज़ करना चाह रहा था, तो फ़ोन के बदले पोएटेस क्या यूज़ कर रही है? लॉरा रिचर्ड्स क्या यूज़ कर रही है? टेलीफेंट। एलिफेंट है, वो टेलीफेंट यूज़ कर रहा है। फिर बोलती नहीं नहीं, आई मीन नॉट टेलीफेंट बट एलिफोन। फिर कहती नहीं नहीं, एलिफोन नहीं, टेलीफोन। वो बोलती हे भगवान, मैं अभी भी मुझे यकीन नहीं है, मैं पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल पा रही हूँ। मगर जो भी है, वो जो हाथी का जो सूंड था, ट्रंक था, वो कि एंटांगल हो गया। एंटांगल का क्या मतलब होता है? फंस गया। फंस गया इन द टेलीफंक। टेलीफंक मतलब टेलीफोन को, फिर वो टेलीफोन। तो टेलीफोन को डिफरेंट वर्ड से ये वो डिनोट करना चाह रही है। कभी टेलीफेंट, कभी एलिफोन, तो अब टेलीफंक। तो हाथी का सूट जब वो फोन करना चाह रहा है, ही गॉट हिज ट्रंक एंटैंगल्ड इन द टेलीफंक। तो सर्टेन का क्या मतलब होता है? सर्टेन का मतलब पक्का यकीन से कहना, कि मैं पक्का यकीन से अभी भी नहीं कह सकती कि मैं जो बोल पा रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, क्योंकि हाथी का तो सूट क्या था? फंस गया था। एंटैंगल का क्या मतलब होता है? फंसना। टेलीफोन के तार में फंस गया था। टेलीफोन के तार को यहाँ पर टेलीफोन की तरह यूज कर रही है। अब इस पेज में भी टेलीफोन को लॉरा रिचर्ड्स जो पोएटेस है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज कर रही है। तो व्हाट इज द फर्स्ट फ्यू लाइंस? द मोर ही ट्राई टू गेट इट फ्री, द लाउडर बज द टेलीफी। आई फीयर आई वुड बेटर ड्रॉप द सॉन्ग ऑफ एलिफॉप एंड टेलीफोन। अभी क्या है, वो बोल रही है कि जितना वो अपने, जब उसका सूंड फंस गया था टेलीफोन के तार पे, तो जितना भी वो कोशिश करे उसको छुड़ाने का, उतना ही जो से टेलीफोन की घंटी बजती थी। तो इस समय टेलीफोन का क्या यूज़ की है वर्ड? टेलीफी, टेलीफोन के बदले। तो अब टेलीफोन को ठीक से बोल नहीं पा रही, जब कोशिश करी तो कुछ कुछ वर्ड और निकल जा रहा है। कभी एलीफोन निकल रहा है, कभी टेलीफंक निकल रहा है, और अभी टेलीफी निकल रहा है। तो अब वो थक गई है टेलीफोन को बार बार अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो बोलती है मुझे लग रहा है कि बेटर है कि मैं अपना ये गाना बनाना ही बंद कर दूं, क्योंकि मेरे से तो कभी शब्द निकल नहीं रहा है। कभी मैं एलिफॉप बोलती हूँ, कभी टेलीफॉर्म बोलती हूँ। तो अंत तक टेलीफोन शब्द का इस्तेमाल वो ठीक से नहीं कर पाई है। एलिफेंट को एलिफॉप बोल रही है और टेलीफोन को टेलीफोंग बोल रही है। सब मिक्सड अप है। तो ये बोलना चाह रही है कि कभी कभी नया शब्द सीखना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर हम मज़े में इसको हम सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसको अब हम करेंगे। द स्पीकर मिक्सड अप द वर्ड्स टेलीफोन एंड एलिफेंट एंड मेड द वर्ड टेलीफेंट। तो जिसमें कि तुम पहले पेज नंबर 39 में देखोगे, उसमें क्या है लिखा हुआ है कि टेलीफोन और एलिफेंट यूज़ करने के बदले वो क्या यूज़ कर लेती है? टेलीफेंट यूज़ करती है। उसी तरह से एलिफोन यूज़ करिए टेलीफोन के बदले। उसी तरह से कभी टेलीफोन के बदले टेलीफंक यूज़ करिए। तो अब वो पूछ रही है इन सारे केसेस में कौन से दो शब्दों को मिलाकर वो दो नए शब्दों का इस्तेमाल
कर रही है। तो ये क्वेश्चन ए में ये है। उसकी तरह से नेक्स्ट है here are some sentences about the poem, टिक द वर्ड्स दैट यू थिंक द पोएम मेंट टू से। तो इसमें कौन सा वो सारे टिक करो जो कि पोएट बोलना चाहती है इस पोएम में।